3.2 क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म। क्या है, ऑटिज्म को स्वालिंदा के जो स्पेक्ट्रम है उसको समझना। कम्युनिकेशन हमारा संचार, बातचीत करना, इंटरेक्शन, ठीक, विचार, थॉट्स हमारे विचार, देन बिहेवियर हमारा व्यवहार। तो यहाँ बात कर रखी है, इन चीज़ों को हमें क्या है समझना है कि जो एक ऑटिज्म वाला बच्चा होता है उसके अंदर स्पेक्ट्रम होता है। जब वो स्पेक्ट्रम है तो उसके अंदर किस तरह से वो कम्युनिकेशन में उसकी प्रॉब्लम आती है, किस तरह से इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, क्या उसके थॉट्स होते हैं, क्या उसका बिहेवियर में चेंजेस होता है। ये रहा हमारे टॉपिक का नाम। आगे देखते हैं, सबसे पहले ऑटिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम आगे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कल भी मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी हम ना, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है, ये वाली जो यूनिट है वो बेस्ड थी ऑटिज्म पे। फिर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीनता विकार। ऑटिज्म की कल मैंने बात की थी कि ऑटिज्म कहाँ से लिया गया है। ऑटिज्म शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ऑटस से लिया गया है। ऑटस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अपने आप में खो जाना या फिर स्वयं में लीन होना। हम कभी कभी दुनिया से क्या है एक तरीके से बेखबर होना, अपने आप में रहना, अपनी चीज़ें, हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती। मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें सोचती हूँ, मैं अपने में लीन रहती हूँ, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है। जो हमारे ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक, व्यवहारिक, बोलचाल तथा शारीरिक विकास और सुनने आदि समस्याओं का क्या देखने को मिलता है, मिला जुला व्यवहार देखने को मिलता है। इनके व्यवहार में कुछ समस्याएं होती हैं जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड नहीं होती, जो इनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती हैं। इनका जो कम्युनिकेशन मेथड होता है वो भी ग्रसित होता है। जो इनका कभी कभी इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी ग्रसित होता है, और कभी इन बच्चों को सुनने में समस्या होती है। ऐसा नहीं है स्पेसिफिक जो मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो हर बच्चे में सेम होंगे। किसी में कुछ हो सकती है, किसी में सामाजिकता की प्रॉब्लम है, किसी में व्यवहार की। मोस्टली जो सामाजिकता और बोलचाल है ये तो हम हमेशा हर बच्चे में मिलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ही बच्चे में मिले। हमें अलग अलग तरह के, हम लोग जब बच्चों को देखेंगे तो अलग अलग समस्याएं बच्चों के अंदर देखने को हमें मिलेंगी। आगे बात करें, स्वालिंदा से ग्रसित बालकों की पहचान 3 वर्ष की अवस्था तक पहचाना जा सकता है। जो हमारा जो ऑटिज्म है वो एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, वो हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे बच्चे को इफेक्ट करती है, लेकिन इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो हम पहचान है वो हम 3 वर्ष की आयु तक बच्चे के अंदर आराम से कर सकते हैं। बाल्यावस्था स्वालीनता कैनर का व्याधि सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कल भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। जो हमारी बाल्यावस्था में जो स्वालिनता की पहचान है फर्स्ट टाइम वो कैनर ने की थी, इसलिए इसे कैनर के व्याधि सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। स्वालिनता पे हुए शोधों के अनुसार जब स्वालिनता के बारे में पता किया गया कि भाई इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स वाले बच्चे बहुत देखे जा रहे हैं, वो क्या है कि बच्चे स्वयं में मतलब स्वयं में ही लीन रहते हैं, तो इस तरह के बच्चों को पहचानने के लिए शोध हुए या अध्ययन हुए। उसमें से पता चला कि 10,000 में से 4 बच्चे, किसी भी गांव में 10,000 मतलब कि जनसंख्या है उसमें से 4 बच्चे क्या हुए इफेक्टेड हैं, किससे, ऑटिज्म से। और इनकी जो परसेंटेज है वो लड़कों में अधिक होती है, मतलब कि जो ऑटिज्म होने की संभावना है वो लड़कों में अधिक होती है। ये हमने जाना ऑटिज्म क्या होता है। कल भी हमने ये चीज़ पढ़ी, ऑटिज्म के बारे में सब पढ़ा था हमने। आज मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि टॉपिक ने फिर से दोबारा अगेन आपसे ये चीज़ मांगी थी। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ने हम बोला ऑटिज्म के बारे में हमने बोला, अब उसके बाद था कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन संचार है ना, और बातचीत। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरों की बातों को सुनना और जवाब ना देना। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चे की जो एबिलिटी होती है सुनने की वो नहीं होती, बट बाज़ टाइम कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि बच्चे सुन सकते हैं बट क्या करते हैं वो दूसरों को जवाब देना पसंद नहीं करते। तो कभी कभी हम इस चीज़ को पता कर लेते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को सुनने की एबिलिटी नहीं है। बाद टाइम ऐसी बच्चा सुनता है बट वो जवाब देना नहीं चाहता, वो चीज़ों को क्या करता है वो इग्नोर करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दूसरे व्यक्तियों के साथ आंखों का समन्वय ना कर पाना। जब आपको ऑटिज्म टाइप के बच्चे देखेंगे सबसे पहले इनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि वो आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हैं, वो अपनी नज़रें हमेशा चुराते हैं या फिर नीचे रखते हैं। सेकंड है भाषण में देरी या शब्दों या अक्षरों को बार बार दोहराना। जो इनका मतलब कि
इनकी जो भाषा होती है उसका जो विकास होता है वो देर से होता है और कभी कभी होता भी नहीं है। इनको हमेशा बोलचाल में और संप्रेषण में क्या है, समस्या देखने को मिलती है। और ये जो अगर इन्हें बाई चांस इनका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया है तो जो कोई भी शब्द है, कोई भी अक्षर है, कोई भी उन्होंने एक सेंटेंस पकड़ लिया किसी के थ्रू बोलते हुए, तो वो क्या है उस चीज़ को पकड़ लेंगे और बार 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 उसको रिपीट करते रहेंगे। ये सिम्टम इनमें देखने को अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट बात करूं, दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को रखने में कठिनाई महसूस करना, या तो इन लोगों में क्या होता है, भाषा विकसित नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत भाषा विकसित इनमें हो गई है तो क्या है, जो अपनी बातें हैं, अपनी बातों को अगर इन्हें कुछ चाहिए दूसरों तक ये क्या है, इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में। आगे बात करें 5, सीमित लोगों के साथ बातचीत करना और उनकी बातें सुनना। क्या प्रॉब्लम होती है, ये हर बच्चे जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं इनका इंटरेक्शन जो होता है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। वो ऐसा नहीं है वो हर किसी के साथ बात करेंगे, उनके कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो उनके क्लोज आ जाते हैं बात टाइम, है ना, रहते रहते साथ में उनसे बातचीत करते, तो वो बच्चे कुछ लोगों को क्या है अपना समझ लेते हैं और उनसे जो कुछ चाहिए होता है वो उनसे ही बात करने में कंफर्टेबल होते हैं और वो उनकी ही बातें सुनते हैं। अगर आप उनसे कुछ बोला जा रहा है, भाई बच्चा ये वाली एक्टिविटी मत करो या फिर ऐसा मत करो, तो वो हर किसी की बात को नहीं मानेंगे। हर किसी की बात को ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि वो इग्नोर कर देते हैं। वो कुछ ऐसे सीमित लोग होते हैं जिनकी बातें सुनते हैं और जिनसे बातें करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है असामान्य स्वर या लय के साथ बोलना। इनको क्या है, जो अगर ये लोग बात करते हैं तो इन्हें किस वे में बातचीत करनी है, कभी गा के बात करते हैं, कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, तो इनका जो बोलने का वे होता है वो कभी कभी खराब ऊपर नीचे हो जाता है। सरल प्रश्नों एवं निर्देशों को समझने में कठिनाई महसूस करना। आप लोग एक छोटा सा सिंपल इन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे या कोई एक इनसे क्वेश्चन करोगे तो इन्हें ये आपकी उन छोटी से छोटी एक्टिविटी को का आंसर भी नहीं दे पाते। इन्हें अपनी बातों का उत्तर देने में भी क्या होती है, कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट है भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना तथा दूसरों की भावनाओं को समझने में अनजान बने रहना। इनकी जो अपनी फीलिंग्स है, डर है, भूख है, है ना, डर है, भूख है, खुशी है, दुख है, क्या है, ये अपने भावनाओं को नहीं समझ पाते। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कुछ परिस्थिति के हिसाब से क्या है इनका बिहेवियर नहीं रहता है। खुशी के माहौल में ये रोने लगते हैं, फिर जब कोई गम का माहौल होता है, दुख का माहौल होता है, तो वहाँ पे क्या करने लगते हैं, ये लोग हंसने लगते हैं। इन्हें नहीं पता कहाँ पे किस तरह का बिहेवियर दिखाना है कि कौन सी भावना क्योंकि अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते और ये दूसरों की भावनाओं को भी क्या है अनजान बने रहते हैं। अगर दूसरा परेशान है, रो रहा है, समझ रहा है, दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझते हैं। नेक्स्ट बात करें संकेतों को पहचानने में कठिनाई महसूस करना। अगर आप इनसे क्या है कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आपको कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जो डायरेक्शंस होती हैं इन्हें उन डायरेक्शन को भी क्या है पहचानने में समस्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा था अपने टॉपिक के ऊपर क्या था, थॉट्स एंड बिहेवियर, मतलब विचार और व्यवहार किस तरह से इफेक्टेड होते हैं। शरीर के अंगों को बार बार हिलाना, इनकी प्रॉब्लम होती है रिपीटेशन करना। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा कि किसी भी शब्दों को, सेंटेंस को, है ना, या फिर अक्षर को क्या है अगर इन्होंने किसी से सुन लिया है तो बार बार उस चीज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं जब तक वो वर्बली रिपीट कर रहे थे। बट कभी कभी इन बच्चों में ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं कि अपने शरीर के अंगों को हिलाने लगते हैं। कभी हाथ को फ्लिप कर रहे हैं, हाथों को बार बार फ्लिप कर रहे हैं, अपनी आंखें बार बार खोलना बंद करना, आंखें बार बार खोलना बंद करना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, जो भी इन्हें जिस चीज़ की भी लग जाती है वो काम को क्या है बार बार रिपीट करते लगते हैं। सेकंड है हमारा, ऐसी गतिविधि करना जो स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ में क्या है ये पार्ट करने लगते हैं जो कभी कभी इनका स्वयं के लिए मारना, कभी कभी खुद को मारना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरों को भी मारते हैं, यह ना जो दूसरों को और खुद को क्या है नुकसान पहुंचा रही हैं, ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं। असामाजिक व्यवहार करना जो अवांछनीय हो, है ना, कि गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। क्या कर सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं असामाजिक व्यवहार, चोरी करना, है ना, दूसरों की नाक में हाथ डालना, कानों में हाथ डालना, उसके कपड़ों से तागे खींचना, इस तरह का व्यवहार ये लोग करते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है।
उसके बाद है हमारा अनोखा व्यवहार करना जो उम्र, आयु तथा स्थिति के अनुसार न हो। ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना जो इनकी आयु के हिसाब से नहीं होता है और कभी कभी मतलब जो हमारी सिचुएशन होती है उसके भी सूट नहीं करता। मैंने अभी ऊपर ही एक्सप्लेन किया था कि क्या है, अगर खुशी की वो है तो वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं, रोने वाली जगह है तो वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। इन्हें नहीं पता कि स्थिति के अनुसार किस तरह से हमें व्यवहार करना है। नेक्स्ट बात करें, एक ही वस्तु, व्यक्ति तथा स्थिति के साथ सीमित रहना। हमने बात करी थी अभी ऊपर ही इस बारे में कि ये बच्चे हर किसी से फैमिलियर नहीं होते हैं, इनकी कुछ सीमित कंडीशंस होती हैं, ये उन लोगों के साथ ही बात करते हैं और उन्हीं के साथ खुश रहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश, ध्वनि या स्पर्श के प्रति सामान्य रूप से संवेदनशील होना। जो हमारे सेंसेस होते हैं, इन बच्चों को सेंसेस इश्यूज होते हैं, है ना, कि इन्हें कभी कभी कुछ टच का प्रॉब्लम होता है, हर किसी चीज़ कोई छू कर देखते हैं, सूंघने का होता है, सूंघते हैं कि चीज़ कोई इन्हें खाने में टेस्ट में प्रॉब्लम होती है, तो प्रकाश देखने में होती है, ध्वनि सुनने में होती है, छूने में होती है। जो इनके सेंसेस हैं क्या होते हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अचानक से अत्यधिक भावनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करना और भावुक हो जाना। इन्हें नहीं पता अपने इमोशंस और फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो कभी भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं दूसरों के सामने। जिद करना, बात ना मानना, मन ना बदलना और समझौता ना करना आदि गतिविधियाँ करना। ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। अभी अभी इन्हें किसी चीज़ की लग जाती है तो ये बातचीत नहीं करते हैं, अपने मन में जो चीज़ एक बार ठान ली वही एक्टिविटीज़ को करना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर ही राज़ी नहीं होती। जो इन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा बच्चे जिद करते हैं। हमने देखा कि जो ऑटिज़म वाले बच्चे थे, हमने इनका पढ़ा कि क्या इनके थॉट्स हैं, क्या इनका व्यवहार है, क्या इनके संचार इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। देन आई होप आपको भी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ऑटिज़म क्या होता है। हमने स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश की, इनका संचार और बातचीत में क्या प्रॉब्लम आती है, इनके क्या विचार रहते हैं, क्या इनके बिहेवियर रहते हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।